हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस ग्रो एमसीक्यू चैनल। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 का पार्ट 12 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनहाइड्रस आयरन 3 क्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय। एनहाइड्रस आयरन 3 क्लोराइड जो है यानी कि FeCl3, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा या डिकम्पोजिशन के द्वारा या डिस्प्लेसमेंट के द्वारा या कॉम्बिनेशन के द्वारा। तो इसे हम कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जब हम आयरन को ड्राई क्लोरीन गैस के साथ हीट करते हैं तो हमें एनहाइड्रस आयरन 3 क्लोराइड मिलता है, दैट इज़ FeCl3। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि FeCl3 एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है किसके द्वारा? तो दो रिएक्टेंट के द्वारा, Fe प्लस Cl2। तो जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करें, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसलिए एनहाइड्रस आयरन 3 क्लोराइड का जो प्रिपरेशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के द्वारा होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम। हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम देता है प्लस हीट देता है। तो इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? क्या ये कॉम्बिनेशन है या एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है या डिकम्पोजिशन है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो रिएक्टेंट मिला है, दैट इज CaO प्लस H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ये दो रिएक्टेंट मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 फॉर्म कर रहा है, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इट मीन्स कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। साथ ही हीट भी रिलीज़ कर रहा है, इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक भी है। तो हमारा जो ऑप्शन A एंड B होगा वो दोनों ही सही होगा। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, मैंने जो समझाया है वही बात यहाँ कही गई है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। वो होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड फॉर्म करें, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि लॉट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट हो रहा है। साउंड कैसा आ रहा है? तो हिसिंग, रिएक्शन के समय साउंड हिसिंग आ रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ हाइड्रोजन इज एडेड टू अ कंपाउंड और एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इज नोन बाय विच रिएक्शन। जब हाइड्रोजन जो है वो एक कंपाउंड या एलिमेंट के साथ ऐड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? क्या वो रिडॉक्स है या डिकम्पोजिशन है या रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? तो आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो ये एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, कोई भी रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द रिएक्शन गिवन बिलो हाइड्रोजन इज गेटिंग, ये जो रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuO प्लस H2 गिव राइज टू कॉपर Cu प्लस वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? क्या हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है? नंबर A। नंबर B, क्या हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है? नंबर C, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? नंबर D, नन ऑफ दी अबव। तुम्हारा सही जो आंसर होगा वो होगा नंबर C, ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन गेन होता है इट मीन्स कि वहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जब ऑक्सीजन लूज होता है तो वहाँ पर रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जबकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो अपना ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, इसलिए कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो C होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि फैटी फूड जो है वो रैंसिड हो जाता है किस प्रोसेस के द्वारा? क्यों हो जाता है वो रैंसिड? ऑक्सीडेशन के द्वारा। ये हमने पहले भी क्वेश्चन ये वाला हमने किया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द मेटल्स, जो मेटल के ऊपर जो कलर होता है, आयरन, सिल्वर या कॉपर, इन सब के ऊपर जो कलर का जो कोटिंग होता है वो कोरोजन के बाद उसका क्या हो जाएगा? ठीक है, आफ्टर कोरोजन क्या होता है? क्या वो जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है या ब्राउन हो जाता है? नंबर B या C में देखिए ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन कलर का हो जाता है, या D में देखिए ब्राउन, ब्लैक या ग्रीन हो जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर D, जो कलर है वो ब्राउन, ब्लैक या ग्रीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये मेटल जो है वो जब मॉइस्चर हवा में आने से वो मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो करोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। और करोजन के बाद क्या होता है कि आयरन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है, और कॉपर जो है वो ग्रीन हो जाता है।
ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दैट इज़ रेडिश ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन सीक्वेंस में यहाँ पर हमें बताना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कन्वे नहीं करता है। नंबर 1, क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें फिजिकल जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है उसके बारे में नहीं बताता है। क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर बी में देखिए जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन के दौरान उसका सिंबल और फॉर्मूला नहीं बताता है। नंबर सी में देखिए क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो जो रिएक्शन है वो एक्चुअली फिजिबल है या नहीं है इसके बारे में नहीं बताता है। नंबर डी में देखिए क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो जो हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल को नहीं बताता है। तो इस 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें नहीं बताता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं इस बारे में हमें नहीं बताता है। ठीक है, और बाकी जो ए, बी और डी जो ऑप्शन है इन तीनों के बारे में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो मैसेज देता है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट्स द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बट डज नॉट टेल अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो समझ में आया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो फिजिबिलिटी नहीं बताता, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है इन चारों में कौन सा जो ऑप्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो इन चारों में हमें दिख रहा है साफ साफ कि 2 ऑप्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नंबर 2 एंड 3। नंबर 2 में देखो MgO + H2, मैंने पहले बताया था जब 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट है वो एक प्रोडक्ट देता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो आप देख सकते हो नंबर 2 में MgO + H2 गिव राइज टू MgOH का होल 2, और नंबर 3 में आप देखो 4Al + 3O2 गिव राइज टू 2Al2O3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 सही होगा। अब एक्सप्लेनेशन में आप देखो कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और जो नंबर 2 एंड नंबर 3 में जो रिएक्शंस है कैसे कंबाइन होकर कैसे प्रोडक्ट दे रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो, इन अ कॉम्बिनेशन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो कितने प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। नंबर 1, नंबर को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इतने फॉर्म होते हैं। नंबर बी 1 और 2 सिर्फ 1 या 2 फॉर्म होते हैं। नंबर सी सिर्फ 1 फॉर्म होता है। नंबर डी 2 फॉर्म होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर सी 1 ओनली, सिर्फ 1 फॉर्म होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर 1 प्रोडक्ट देता है, सिंगल प्रोडक्ट देता है, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो बर्निंग ऑफ कोल में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। रिडक्शन रिएक्शन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ। रिडक्शन रिएक्शन जो है वो जो 4 ऑप्शन हमारा दिया है इन चारों में से किसके अपोजिट है। क्या वो डिकम्पोजिशन का अपोजिट है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है, क्या वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है, या नॉन ऑफ दिस। तो एक्सप्लेनेशन में हमारा होगा कि रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है जबकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।